जम्मू और डोडा के बीच में एक बार फिर से चॉपर सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा की शुरुआत सोमवार 25 नवंबर को होगी, जिसके लिए कि जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जम्मू से डोडा और डोडा के बीच में 2500 रुपए प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। अब क्योंकि सर्दी भी धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है, लिहाजा ये सेवा बर्फबारी से प्रभावित डोडा के दूर दराज के लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होगी। एक बार फिर से एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं डोडा वासियों के लिए शुरू कर दी गई है। जम्मू और डोडा के बीच में एक बार फिर से जो चॉपर सेवा है वो शुरू की गई है। अब कुछ रीजंस की वजह से इसे स्थगित किया गया था। कुछ देर के लिए ये चॉपर सेवा जो है वो नहीं चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी, पहले ये बताएगा कि पहले भी ये सेवा चला करती थी, लेकिन फिर इसे रोका क्यों गया? देखिए, कुछ बरस पहले जब उन्होंने गुलिस्तान न्यूज ने ही पहल की थी, इस खबर को दिखाया था और लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे चॉपर सर्विस होनी चाहिए थी, मगर लोगों ने कम फायदा इसका लिया, क्योंकि अब आप देखते हैं कि बहुत कम डोडा से जम्मू का जो वक्त लगता है, पहले काफी टाइम लगता था, अब हम देख रहे हैं कुछ ही घंटे लग रहे हैं। अब हमने देखा कि पहले लोगों ने इसका इस्तेमाल किया मगर बहुत कम इस्तेमाल किया, और इस बार हमने देखा कि सर्दियों के टाइम एक बार फिर से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिला डोडा और जम्मू के बीच में, यानी कि जम्मू से डोडा चॉपर सर्विस रखी है और डोडा से जम्मू की तरफ चॉपर सर्विस रखी है। और इसमें अहम चीज ये देखी जाती है, जब बर्फबारी बारिश होती है तो हमारी जो नेशनल हाईवे 244 है वो बंद हो जाती है, तो लोग कहीं ना कहीं सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे, सरकार पे सवाल उठाते हैं। अब हमने देखा कि एक बार फिर से सरकार ने फैसला लिया है, 2500 रुपया एक शख्स का लिया जाएगा और सर्विस लगातार जारी रहेगी और 25 तारीख से ये सर्विस जो है स्टार्ट की जाएगी। हालांकि कल देर रात हमने डिप्टी कमिश्नर डोडा से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे। और जब मेडिकल इमरजेंसीज होती है तो आपको जरूर याद होगा, जब मेडिकल कॉलेज डोडा से उन लोगों को शिफ्ट किया जाता है, रास्ते में देखते हैं कि जाम भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो मेडिकल इमरजेंसी जब होगी तो उनको जरूर इस चीज का फायदा उठाएंगे वो लोग, और यहाँ से कुछ मिनट्स के बाद ही वो जम्मू पहुंचेंगे। जी वसीम, क्या कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी ये सेवा चल रही थी लेकिन लोगों ने इसका उतना फायदा नहीं उठाया, क्या कुछ लगता है कि क्या शुल्क ज्यादा है, क्या इस वजह से लोगों द्वारा फायदा नहीं उठाया गया, या फिर कुछ और अन्य रीजन हो सकता है? देखिए शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पे अवेयरनेस की बात की जाती है, मुझे लगता है कि अवेयरनेस लोगों में काफी कम थी। अगर लोगों में सही तरीके से अवेयरनेस होती, कुछ लोगों को ये तक नहीं पता था कि यहाँ से चॉपर सर्विस थी। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को आस्ता आस्ता अवेयर किया जा रहा है, और मेरी अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये कदम उठाना चाहिए, इलाकों के अंदर लोगों को बोलना चाहिए और खास करके अनाउंसमेंट करवानी चाहिए, ताकि हर घर तक आवाज पहुंचे। जो भी लोग इस चीज का फायदा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। और पिछली बार भी हमने देखा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, बहुत कम चॉपर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि लोगों के लिए इस तरह की फैसिलिटीज रखी है सरकार ने, इस तरह का कदम एक बार फिर से उठाया, चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, भद्रवाह की बात करें, जिला डोडा की बात करें, इस तरह का कदम उठाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस चॉपर का लोग इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों को भी इमरजेंसीज होगी, कोई दिक्कत होगी, या बर्फबारी जब होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सही टाइम पे जम्मू नहीं पहुंच पाते हैं या अलग अलग एरियाज में नहीं पहुंच पाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस चॉपर का सर्विस लोग आने वाले टाइम में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। वसीम, तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो नई सरकार है पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जनहित में लगातार कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी जरूरत लोगों को है, क्योंकि विंटर्स यहाँ पर आ चुकी है और विंटर्स में सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को पेश आती है, चिनाब वैली के लोगों को और साथ ही साथ कश्मीर डिवीजन के लोगों को। देखिए, मैं चिनाब खित्ते की बात करूं, खास करके इस बार जो है सरकार ने ये पहले ही फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आवाजें उठती हैं कि फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से हम लोगों को नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जो वक्त की सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया कि चिनाब खित्ते के लोगों को इस तरह का फायदा हम दें, ताकि जो दिक्कतें लोगों को वहां पे आती, खास करके जब सर्दी का मौसम होता है, हाईवे बंद रहती है, तो लोग कहीं ना कहीं सफर होते हैं। तो जो चॉपर सर्विस रखी गई है, इससे लोग सफर नहीं होंगे और जल्द से जल्द यहाँ पे लगाई गई है। मुझे लगता है कि 25 तारीख को यहाँ से जब जम्मू की तरफ लोग सफर करेंगे तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि लोग इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वसीम, आखिरी सवाल, लोगों में किस तरीके का इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है? एक बार फिर से जब चॉपर सेवा शुरू हुई है, क्या लोगों का कहना है कि हम फायदा उठाएंगे, क्या उन्हें किस तरीके से सुविधाएं प्राप्त होंगी? लोगों का रिएक्शन साझा कीजिएगा। बिल्कुल शिपन, देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा कि लास्ट टाइम जब हमने इस तरह की स्टोरी चलाई थी तो लोगों में दिक्कत और लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा था कि
खास करके चिनाब वैली को ही क्यों पीछे रखा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि लोगों में खुशी, सिविल सोसाइटी हो, आम जनता हो, स्टूडेंट्स हो, वो काफी खुश हैं कि 25 तारीख के, मुझे लगता है कि आज से ही हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी जो टीमें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। और आप देखेंगे कुछ दिन के यानी कि कल और परसों के दिन आप देखेंगे लोगों की कतारें भी देखने को मिलेंगी जो वहां पे टिकट्स लेंगे, आने वाले टाइम में इस चीज का फायदा उठाएंगे। तो आप कल और परसों का इंतजार कीजिए, हम कोशिश करेंगे लाइव तस्वीरें दिखाने की और उन लोगों से बातचीत करने की भी जो लोग यहां से जम्मू की तरफ रवाना होंगे। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि 25 नवंबर से हवाई सेवा शुरू होगी। चॉपर सर्विसेज जो है वो एक बार फिर से शुरू की जाएगी, जिसका सीधा तौर पर लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा। प्रशासन द्वारा एक बार फिर से ये सेवा शुरू की गई है और जनहित में एक और बड़ा फैसला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लिया है।